आज हम लोग बात करेंगे संख्या के बारे में कि संख्याएं क्या होती है। तो हेडिंग बना लीजिए संख्या। संख्या नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी अंकों के संयोग से संख्याएं बनती है। संख्याएं बनती है। जितना भी संख्या बना है ना, ये जो अंक लिखे हैं बोर्ड पर, इसी से मिलके बना है। जितना भी दुनिया में संख्या है, किसी भी संख्या का आप ले लीजिए, ये जो अंक लिखे हैं ये सभी ये अंक कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अंक कहेंगे। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? अंक। अंक मतलब डिजिट हुआ, डिजिट, या क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। इसी अंकों के मदद से हम क्या लिख सकते हैं? संख्या को लिख सकते हैं, संख्या को बना सकते हैं। जैसे 7 8 और 9 हुआ, ये क्या है? संख्या है। क्योंकि इसमें देखिए, एगो 7 एक अलग अंक है, 8 एक क्या है? अंक है, और 9 भी एक क्या है? अंक है। 3 अंक की संख्या है। ये 789 लिखे हैं ना बोर्ड पर, तो ये क्या है? 3 अंकों की संख्याएं हैं। देखिए तो ये कितना अंक का संख्या है? 1 2 3 4 5। ये संख्या कितना अंक का है? 5 अंकों की संख्या है। तो इसमें 8 क्या है? एक अंक है। 9 एक क्या है? अंक है। 6 एक क्या है? अंक है। ये सभी क्या है? अंक हैं। तो अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्याएं बनती है। याद रखिएगा, अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्याएं बनती है। अंकों से मिलके संख्याएं बनती हैं। तो अंक क्या होते हैं? अंक ये सभी लिखे हैं ऊपर में। अंक देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं या डिजिट कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं या डिजिट बोल सकते हैं। तो कुछ बातों को और जान लीजिए कि किसी भी अंक को हम अंक को संख्या कह सकते हैं। अंक को संख्या कह सकते हैं। कोई भी यदि अंक है 7, इसको हम अंक भी कह सकते हैं। ये तो अंक है ही, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? संख्या भी कह सकते हैं। मतलब अगर 8 है, इसको हम अंक भी कह सकते हैं, इसको हम संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं। किसी भी संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं। जैसे कि ये मेरा 6 जो है, ये अंक है, इसको हम संख्या नहीं बोलेंगे। ये 8 एक अंक है, इसको हम संख्या बोल देंगे। लेकिन ये देख लीजिए, 89 जो है मेरा, ये संख्या है। 89 क्या है? संख्या है। इसको हम अंक नहीं कह सकते हैं। 89 एक अंक है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये देख लीजिए, ये क्या है? एक संख्या है, इसको हम अंक नहीं कह सकते हैं। अंक को संख्या कह सकते हैं। 6 मेरा अंक है, इसको हम संख्या कह सकते हैं। 7 अंक है, इसको संख्या कह सकते हैं। लेकिन एक संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं। संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं। देख लीजिए, यदि कोई संख्या है, ठीक, आगे में यदि कुछ नहीं है लगा हुआ तो जोड़ का चिन्ह होता है। याद रखिएगा, अगर कोई संख्या है, आगे में कुछ नहीं है लगा हुआ, तो किसका चिन्ह रहेगा? जोड़ का चिन्ह रहेगा। जैसे कि 7 एक संख्या, आगे में कुछ नहीं है तो जोड़ है। 8 एक संख्या, आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? जोड़ है। 90 एक संख्या, आगे में कुछ नहीं है तो जोड़ है। 100 एक संख्या, आगे में कुछ नहीं है तो जोड़ है। कहने का मतलब यह हुआ, किसी भी संख्या के आगे में प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह होता है। अगला देख लीजिए, कोई भी संख्या हो। दूसरा क्या है? कोई भी संख्या हो, हर में मतलब बटे में, ये जो बटे नीचे में लिखेंगे ना, बटे में यदि कुछ नहीं हो तो 1 होता है। अगर बटे में कुछ नहीं हो तो क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि 8 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। 7 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। देखो 128 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 125 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो किसी भी संख्या के आगे नीचे में यदि कुछ नहीं रहेगा, मतलब बटे में यदि कुछ नहीं रहेगा तो 1 होता है।
तो और कुछ बातों को देखिए, जैसे कि कोई संख्या है, कोई संख्या है और इसका पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। किसी भी संख्या, जैसे 7 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो एक है। 80 है, पावर कुछ नहीं है तो एक है। पावर का मतलब घात होता है, जैसे कि मान लीजिए 65 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 71 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये सभी संख्याओं का गुण होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और कुछ बातों को जान लीजिए, संख्या के यदि मतलब दाईं ओर कोई भी संख्या है और इसके दाईं ओर मतलब इधर, ये संख्या का दाईं ओर हुआ, हाँ, और ये जो संख्या का किस ओर हुआ, बाईं ओर हुआ, बाईं ओर। तो अगर कोई संख्या है, इसके दाईं ओर कुछ नहीं रहता है तो 0.00 होता है। अगर दाईं ओर कुछ नहीं रहेगा तो 0.00 होता है। जैसे कि 9 है, कुछ नहीं है तो 0.00, जितना जीरो का हमको आवश्यकता होगा उतना जीरो लगा देंगे, 0.00 लगा देंगे। 8 रहेगा, 0.00 लगा देंगे। कुछ नहीं रहेगा, हमको जहाँ जरूरी पड़ गया दशमलव लगाकर क्या करेंगे, 0.00 लगाएंगे। जितना दशमलव का जरूरी होगा उतना जीरो लगा देंगे, बस अपना काम कर लेंगे। इस तरह से करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं, जीरो से रिलेटेड बातें। कभी कभी क्या होता है, हम जीरो को अंक भी कह देते हैं और कभी कभी क्या होता है, जीरो को हम अंक नहीं भी कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि कब अंक कहेंगे और कब अंक नहीं कहेंगे। यदि जीरो किसी अन्य अंक के बाईं ओर हो, जैसे कि आपको तो ये इतना बात तो पता चल गया होगा ना कि कोई यदि अंक है, इधर वाला जो हाथ, ये जो इधर है, इधर मेरा को होगा दायां, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड, या इधर जो होता है वो क्या होता है, बायां पक्ष होता है। ठीक, इसको हम बोलेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो संख्या हो या अंक हो, उसमें भी एक साइड दायां होता है, एक साइड बायां होता है। तो जैसे कि एक संख्या मेरा ये है, तो इसका ये दायां साइड हुआ, तो दायां साइड में बताए कुछ नहीं रहता है तो 0.00 रहता है, और बायां साइड में कुछ नहीं रहेगा तो प्लस का चिन्ह रहता है। अगर पावर में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है, नीचे कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है। इतना बात तो समझ गए। अब हम चर्चा करेंगे जीरो के बारे में कि जीरो कभी कभी क्या होगा, जीरो अंक होता है और जीरो अंक नहीं भी होता है। जैसे 8 है, अगर बायां साइड में हम 0 लिख दें, इसका अंक में गिनती नहीं होता है। अगर 8 के बायां और हम 0 लिख दें तो इसका गिनती, इसको हम बोलेंगे कि ये 5 अंकों की एक संख्या है। इसको कभी नहीं बोलेंगे 5 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसको सिर्फ 8 बोलेंगे। इधर हम 1 लाख 0 लगा दें, क्या ये 1 लाख का संख्या हो जाएगा? एकदम नहीं। ये क्या होगा, एक अंक की संख्या होगा, क्योंकि किसी भी अंक के या किसी भी संख्या के बाईं ओर 0 लगाने से वो उसका 0 का गिनती अंक में नहीं होता है। और यही यदि हम दाईं ओर लगा देंगे, अगर दाईं ओर जितना 0 हम लगा दें, इसका गिनती किस में होगा, अंक में होगा। जैसे ये देख लीजिए 3, 6, 1, 7, ये कितना अंक का संख्या हो गया, 7 अंक की संख्या है, 7 अंक की संख्या है। ये चीज़ है। तो एक बात यहाँ से स्पष्ट हो गया, 0 यदि किसी अन्य अंक के या संख्या के बाईं ओर है, उसका 0 में गिनती नहीं होगा, और 0 यदि किसी अंक के दाईं ओर है या संख्या के दाईं ओर है, तो उसका गिनती अंक में होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर। आइए हेडिंग कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। और आपके बोर्ड पे भी PDF देख रहे होंगे, क्वेश्चन मतलब ये जो भाषा हम जितना बता रहे हैं वो आ गया होगा, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। पहला है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, एकदम लिख लीजिए, लिखिए तो। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लिख लिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल का इसका हम बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल गिनती की संख्या बोले तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा।
अब इसमें दो बातें आती है। एक पहली बातें देखिए क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटी होता है। इसका क्या नाम है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, या हिंदी इसका यदि बोलें तो अनंत होता है। ठीक, तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तो देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए दूसरा देखिए संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखिए सबसे पहले, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते चलिए। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल क्या होगा? शून्य से शुरू हो या शून्य सम्मिलित हो, ऐसा भी कह सकते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने से पूर्ण संख्याएं बनती है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें भी दो क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छा से समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? देखिए बोलेंगे शून्य सहित, लिख लीजिए कॉपी निकाल के, शून्य सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? शून्य सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल 0 ले लेंगे, 7 8 9 माइनस लगा दीजिए, अब माइनस लगा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब संख्याएं जो होगी पूर्णांक कहलाएंगी। मतलब पूर्णांक संख्या में क्या सब आता है? या प्राकृत संख्या आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, और ऋणात्मक जो प्राकृत संख्या होगा। ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या होगा? किसी भी प्राकृत संख्या के आगे माइनस लगा देने से वो ऋणात्मक प्राकृत संख्या बनती है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या देखिए क्या हुआ, समझिए इस बात को कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए 8 प्राकृत संख्या है, ठीक, इसके आगे माइनस लगा लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। 7 एक प्राकृत संख्या है, आगे माइनस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। देखिए ये एक प्राकृत संख्या है, आगे माइनस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। मतलब किसी भी प्राकृत संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा देने से, घटाव का चिन्ह लगा देने से वो संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या बन जाती है। और पूर्णांक संख्या में क्या सब होता है? ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य यदि होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। चलिए अगला देखिए है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होगा? सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या किसको बोलेंगे? जिस संख्या के इकाई स्थान पर, लिख लीजिए तो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। लिख लीजिए अच्छा से, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि देखिए ये हुआ, इकाई स्थान पर 8 है, देखिए इकाई स्थान पर 0 है तो ये सम संख्या हुआ। ये देखिए सम संख्या हुआ। ये देखिए 4 है तो सम संख्या होगा। मतलब क्या सब रहना चाहिए? 0 रहेगा तो सम होगा, 2 रहेगा इकाई पर तो सम होगा, 4 रहेगा इकाई पर तो सम होगा,
हाँ 6 रहेगा इकाई पे तो सम होगा, 8 रहेगा इकाई स्थान पे तो सम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इस संख्या के इकाई स्थान पर कितना था 0, ये सम संख्या हुआ। 8 था तो सम संख्या हुआ, 0 है तो सम संख्या, 4 है तो सम संख्या। अब देखिए 4 को हटा देंगे तो ये कैसा कैसा संख्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है 6 है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 बातें हैं, जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या का बात करें हम, सबसे बड़ी सम संख्या का, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा इन्फिनिटी, और सबसे छोटी सम संख्या 2। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या तो बोलिएगा 2, और सबसे बड़ी सम संख्या तो बोलिएगा इन्फिनिटी। चलिए अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या क्या होता है, लिखिए तो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए ये कैसा संख्या होगा विषम संख्या। इकाई स्थान पे 3 दे देंगे, कैसा संख्या होगा विषम संख्या। इकाई स्थान पे 7 दे देंगे, कैसा संख्या होगा विषम संख्या। इकाई स्थान पे 5 दे देंगे, कैसा संख्या होगा विषम संख्या होगा। तो जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा तो वो विषम संख्या होंगी। तो इसमें 2 बातें इसमें भी जान लीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या एक होता है, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा इन्फिनिटी। इतना बात समझ में आ गया होगा कि सबसे शुरू से यदि जो पढ़े संख्या को पढ़े, अंक के बारे में जाने, और 0 अंक कब होता है ये भी जाने, उसके बाद संख्याओं के प्रकार को देखे, उसमें सम संख्या को देखे, फिर विषम को देखे, उसका फिर किस एग्जाम्पल को देखे। तो इतना चीज़ सीखने के बाद जो है आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि सम विषम में आपका रिलेशन देख लीजिए कैसा है, कि यदि कोई बोल दिया कि एक सम है और दूसरा संख्या भी सम है, तो इसको यदि हम जोड़ दें या घटा दें तो क्या प्राप्त होगा ये बताइए। तो देख लीजिए, कोनो भारी चीज़ है, कोई भारी एकदम नहीं है। देखिए कि यदि कोई सम संख्या हो, यदि कोई सम संख्या हो, इसमें क्या करें जोड़ दें सम संख्या को, एक दूसरी सम संख्या को जोड़ दें, तो प्राप्त संख्या जो होगा वो भी सम संख्या प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने से कैसा संख्या प्राप्त होगा सम संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 8 जोड़ 6 14 होता है, सम संख्या है। फिर अगला एग्जाम्पल लीजिए, 10 सम संख्या है, 8 18 सम संख्या हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक सम संख्या हो और दूसरी विषम संख्या हो, दूसरी विषम संख्या, तो इसका योग जो होता है विषम संख्या होता है। इसका योग कैसा संख्या होगा विषम संख्या होगा। देख लीजिए, 8 एक सम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, योग 17 होता है, तो 17 एक विषम संख्या है। फिर और देख लीजिए, जैसे कि 6 है और 5 ले लीजिए 11, कैसा संख्या है विषम संख्या है। तीसरा देख लीजिए, अगर एक विषम संख्या हो और दूसरा भी विषम संख्या हो, दोनों विषम में हो, तो विषम जोड़ विषम सम हो जाता है, वो कैसा संख्या देगा सम संख्या को देगा। 2 विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो प्राप्त संख्या जो होगा सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे 9 जोड़ 5, 9 5 कितना होता है 14, 14 एक सम संख्या है। उसके बाद 11 जोड़ ले लेते हैं 7, 11 7 कितना 18, तो ये कैसा संख्या है सम संख्या है। तो इतना चीज़ तो हम लोग सीख गए कि सम और सम का जोड़ सम होता है, सम और विषम का जोड़ विषम होता है, विषम और विषम का जोड़ सम संख्या होती है। तो इसके आगे कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।